आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। अभी तक आपने रुपए, पैसे और जेवरात सहित अन्य चीजों की चोरी के कई मामले सुने होंगे और अभी देश में वोट चोरी का हल्ला मचा हुआ है। सियासत सरगर्म है, मगर क्या कोई तालाब या सरोवर भी चोरी हो सकता है? आपका जवाब बेशक यही होगा, हरगिज नहीं। मगर जनाब, ऐसा ही हुआ है। पूरा का पूरा सार्वजनिक तालाब चोरी चला गया है। यही नहीं, तालाब की तलाश के लिए गांव में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई जा रही है और तालाब का पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। तालाब की चोरी या गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में की गई है। कलेक्टर को संज्ञान में भी यह मामला लाया गया है। आखिर कहां से अच्छा खासा पानी भरा तालाब चोरी हो गया और इसके गुनहगार कौन है, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सार्वजनिक सरोवर तालाब चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जल भरा तालाब भला कैसे चोरी हो सकता है। आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है। अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया सरोवर गायब हो गया है। दस्तावेजों में जिस जगह पर अमृत सरोवर दिखाया गया है, उस जगह पर सरोवर का नामो निशान भी नहीं है। अब सरोवर की तलाश में ग्रामीण भटक रहे हैं। मामला रीवा जिले के चाक घाट का है, जहां अमृत सरोवर सहित इलाके के कई तालाब रातों रात गायब हो गए हैं। गांव वासियों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। सरोवर की तलाश जारी है। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, तालाब ढूंढने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम के ग्राम कठौली में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण 24,94,000 रुपए की लागत से 9 अगस्त 2023 को कराया गया था। यह तालाब राजस्व अभिलेख के मुताबिक खसरा क्रमांक 117 पर दर्ज है, मगर मौके पर सरोवर तालाब का निर्माण नहीं कराया गया है, बल्कि सरपंच ने नाले पर बंधान बनाकर रकबा नंबर 122 की अपनी निजी जमीन पर पानी भर लिया है। इसे ही तालाब का स्वरूप देकर 24,94,000 रुपए का आहरण कर लिया गया है। इसे ही तालाब का स्वरूप देकर 24,94,000 रुपए का आहरण कर लिया गया है। हमारे ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम में अमृत सरोवर तालाब बना कागजों में 117 नंबर में, जो है नहीं। वास्तविकता में वहाँ पे 117 में तालाब है ही नहीं, चोरी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए हम लोग मुनादी भी करवाए, पोस्टर भी लगवाए और जो ढूंढ लाएगा उसको उचित इनाम भी हम लोग दे रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से। और शासन प्रशासन भी हम लोग आवेदन प्रतिवेदन सब दे चुके हैं कलेक्ट्रेट में, ज़िला में, थाने में हम लोग भी वो कर चुके हैं कि आप हमारा तालाब ढूंढिए। 117 में बना है तो कहाँ चला गया? वहाँ पे तो सिर्फ घास है नहीं तालाब। तो बस उसी के लिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं। आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आप भी पता लगाएं कि 117 नंबर में तालाब कहाँ चला गया। मामले की शिकायत होने पर जिला पंचायत सीओ ने 1 सप्ताह के अंदर अमृत सरोवर तालाब की संपूर्ण राशि वसूली के निर्देश दिए हैं, लेकिन शासन को गुमराह करने के उद्देश्य से पूर्वा मनीराम के सरपंच धीरेश तिवारी ने अपनी जिस जमीन को कथित सरोवर का रूप दिया है, उसी जमीन के छोटे से हिस्से को सरकारी जमीन बताते हुए अपने घोटाले को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी चाक घाट घनश्याम तिवारी ने बताया कि तालाब चोरी की शिकायत दर्ज कराने ग्रामीण आए थे। यह अनियमितता का मामला है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि अमृत सरोवर का जो काम है वो पूरे सीजन कराया गया है और जो अमृत सरोवर बने हैं उनमें जल भराव भी कराया गया है। जहां की बात की जा रही है उसे चेक करा लेंगे। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर न होने की बात आई हो, परंतु यदि कहीं ऐसा है तो हम चेक करा लेंगे। आवेदक ललित कुमार मिश्रा द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र थाना चाकघाट में दिया गया है कि ग्राम पंचायत मनीराम पूर्वा व ग्राम पंचायत अमिलिया में मानसरोवर तालाब निर्माण हेतु राशि शासन से प्राप्त की गई थी, किंतु तालाब का निर्माण नहीं किया गया है।
आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग को भेज दिया है। देखिए, अमृत सरोवर का जो काम है वो इस पूरे सीज़न में कराया गया है और अमृत सरोवर जो बने हैं उनमें जल भराव भी हुआ है, पानी भी भरा है उनमें। आप जहाँ की बात कर रहे हैं ये हम चेक करा लेते हैं कहाँ के हैं, क्या कौन से ऐसे अमृत सरोवरों की शिकायतें हैं। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर मौके पर न होने की शिकायत की गई है, परंतु यदि ऐसा कहीं है तो हम चेक कराएंगे। तालाब चोरी का यह मामला निस्संदेह भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी का बड़ा सबूत है। सरकारों की योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधे पर होती है, वही लोग ऐसा कृत करने लगे तो जनता के हित संभव नहीं है। अब देखना होगा रीवा जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। यह खबर हमें भेजी है रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंदरचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।